Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all online English classes. Today we are studying Oxford Model English. Take out your books open. Today topic NNCN 5 page number 26. Kindly place your pencil in your hands and write down the meaning on your books. अपने हाथ में पेंसिल ले लें और बुक्स पर ही आपने वर्ड्स के मीनिंग जो है वो लिख लेने हैं. चार्मिंग बहुत पुरकशिश, वेरी प्लेजेंट और एट्रैक्टिव. डिलिकेसिस मज़ेदार खाने, स्मॉल टेस्टी और रियल फूड्स. फ्यूरियस बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री. ग्लम उदास, सैड. स्कॉल माथे पर बल डालना गुस्से से, ऑन एंग्री एक्सप्रेशन. स्क्यूरिंग तेज़ी से चलना, मूविंग हार्डली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स. ट्रिक्स्टर चक्करबाज. अ मिसचीव करेक्टर एक ऐसा करेक्टर जो कि कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है, उसका पता नहीं चलता. रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे. वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग अगो देयर लीव्ड अ क्रिएचर कॉल्ड एनएनसी. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अर्सा पहले यहाँ एक मखलूक होती थी जिसे एनएनसी कहते थे. समटाइम्स एनएनसी वॉज अ स्पाइडर, सम टाइम ही वॉज अ मैन एंड अदर टाइम्स ही वॉज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ द टू. बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि एनएनसी मकड़ी बन जाती थी और बाज़ औक़ात आदमी बन जाती थी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाती थी दोनों का. जिस तरह कि यहाँ पर है कि इसका फेस जो है वो आदमी का है और बॉडी जो है वो मकड़ी की है. एनएनसी वॉज अ ट्रिक्स्टर. एनएनसी बहुत चालबाज थी. ट्रिक्स्टर कहते हैं चालबाज को. एंड ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और उसने बहुत मुश्किल में वक्त गुजारा था. ही हैड नो मनी टू बाई फूड फॉर हिज फैमिली. उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी फैमिली के लिए कोई ग़िज़ा ख़रीद सके. एज़ ही वॉकड अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग. ऐसे ही एक सुबह वो देहात की तरफ जा रहा था. ही हैड अ स्कोर ऑन हिज फेस एंड अ ग्रोल इन हिज स्टोमच. स्कोल कहते हैं बल पड़ना और ग्रोल कहते हैं गुड़गुड़ाना. उसके पास से जो थी उसके फेस चेहरे पर बल पड़े हुए थे और भूख की वजह से उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की स्टोमच में से आवाज़ें आ रही थी. पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस. वो अपने नेबर्स के घर, पड़ोसी के घर के पास से गुज़रा. एनएनसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम. उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसको खुशी हुई. द नेबर वाज एन ओल्ड विच. पड़ोस में एक बूढ़ी जादूगरनी थी. शी वाज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच हु बिकेम फ्यूरियस व्हेन एवर एनीवन सेड हर नेम. वो बहुत गुस्से में थी और बहुत नाखुशगवार मूड में थी क्योंकि उसको लोग जिस नाम से पुकारते थे उसकी वजह से. शी हेटेड हर नेम. उसको अपने नाम से नफ़रत थी. ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ड और लुक्ड सरप्राइज व्हेन दे हर्ड व्हाट हर नेम वाज. उसको उस ज़िंदगी में लोग जो थे उसके पर हंसते थे और बहुत हैरतज़दा होते थे जब उसका नाम सुनते थे. कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज. आप गेस कर सकते हैं कि उसका नाम क्या था. इट वाज 5. उसका नाम था 5. एनएनसी पीक थ्रू अ गैप इन द विच फेंस. उसने बाढ़ के एक सुराख में से देखा. शी वाज स्टिंग हर बिग कुकिंग पॉट एंड मटरिंग एंड ममलिंग आई स्पेल. उसके वो जो थी एक बड़े से देगचे में चम्मच हिला रही थी और बड़बड़ाते हुए और सरगोशी करते हुए कुछ पढ़ रही थी. द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन, सो एनएनसी न्यू शी वाज कुकिंग अप सम बिग मैजिक. आग से चिंगारियाँ निकल रही थी नीले कलर में और सब्ज़ रंग में, और एनएनसी जानती थी कि वो कोई बड़ा जादू बना रही है. सडनली शी snatched up her stuff and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अचानक ही उसने अपनी लाठी जो थी ज़मीन पे मारना शुरू कर दी और उस बर्तन के आसपास घूमने लगी. एनएनसी listened carefully to what her she said. एनएनसी ने बहुत गौर से सुना कि वो क्या कह रही है. आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉर एवर. वो बद्दुआ दे रही थी कि जो भी लफ्ज़ 5 कहे तो वो नज़र ना आए. आई वॉन्ट टू स्टॉप हेयर. यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं. आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर है, मंगल का दिन है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आज का होमवर्क आपका यही इतना काफ़ी होगा ना. तो इन दोनों पेजेस की आपने रीडिंग करनी है. आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, लफ्ज़ों की अदायगी अच्छी होनी चाहिए. वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो आप अपनी बुक पर ही लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए. और टू बी कंटिन्यू टू माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.